नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे और लगातार पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज हम प्रतिशत के अंतिम से एक पहले मतलब कि 8वें क्लास पर हैं। एक क्लास और होंगे तब जाके हमें लगेंगे कि प्रतिशत आपके एसएससी जीडी के लिए हर टाइप के सवाल करा दिए गए। आशा करते हैं कि पिछले 7 क्लासों को आपने देखा होगा, भली भांति उसको पढ़ा होगा और आप इससे फायदेमंद हो रहे होंगे। तो आशा करते हैं कि लगातार पढ़ रहे होंगे। आज हम 8वें क्लास पर हैं और 8वां क्लास है, ये टाइप है आपका ये गलत लिखा गया, ये चुनाव आधारित हो चुका है, ये गलत लिखा गया है, ये चुनाव आधारित हो चुका है। आज जो हम लोग करेंगे वह आपका होगा, सवाल से देखेंगे पता चल जाएगा, कतई घबराने की कोई बात नहीं है। हर टाइप के सवाल करेंगे जैसा हमने बोला है, पूरा परसेंटेज खत्म करेंगे, पूरा एसएससी जीडी समाप्त करेंगे। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो को देख रहे होंगे, पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कर रहे होंगे, शेयर सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलेंगे। चलिए बिना देरी किए हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार से है, देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट सवाल है। 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या 3 संख्या है, और ये एक ऐसा सवाल है कि हर एग्जाम में रहते हैं। जीडी बोल दीजिए, एसएससी के कोई भी एग्जाम में इससे सवाल ना रहे ऐसा संभव नहीं है। 3 संख्या इस प्रकार है कि पहली संख्या तीसरी संख्या से 30% अधिक है। कितना अधिक है? 30% अधिक है मेरे भाई, 30% अधिक है। तो 30% का क्या मतलब होगा? 30% मतलब होगा 3/10। 30% मतलब होगा 3/10, 3/10। तो तीसरी से, तो तीसरी हो जाएगा 10, जिसमें 3 अधिक होगा तो ये 13 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ सर। दूसरी संख्या तीसरी से 40% कम है। 40% का मतलब होता है, 40% का मतलब होता है 2/5, मतलब 5 में 2 कम होगा। किससे? तीसरी से। तीसरा है कितना? 10। अब मेरे भाई 5 में 2 कम होगा तो 10 में 4 कम होगा। अरे हाँ, है ना, सीधी सी बात है। अगर हम इसको ऐसे लिख दे 4/10 तो कोई दिक्कत है क्या? 2/5 बोले या 4/10 बोले, एक ही बात है। तो आप बोलेंगे 10 में 4 कम होगा तो तीसरी से, तो तीसरा है 10, तो 4 कम हो जाएगा तो दूसरा हो जाएगा 6। पहला और दूसरा और तीसरा का जो अनुपात हो जाएगा 13:6:10 हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। पहली संख्या का पहली और दूसरी संख्या के योग से अनुपात। तो पहली संख्या है कितना? 13। पहली संख्या है कितना? 13। पहली और दूसरी संख्या के योग, पहली और दूसरी संख्या का योग, तो 13×6 कितना से अनुपात निकालना है। तो आंसर हो जाएगा 13/19। ऑप्शन नंबर ए सवाल का उत्तर हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जीडी 2021 के पेपर का सवाल है और आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बेहद आसान से सवाल थे। चलिए हम बढ़ते दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल कुछ इस प्रकार से है। ये भी एक बहुत फेमस पैटर्न है और इसको हम एक लाइन बताएंगे, आप देखते रह जाइएगा। देखिएगा, किसी भिन्न के अंश में 88% की वृद्धि होती है। कितना बढ़ाया भाई? 88% वृद्धि अंश में, सीधा सीधा समझेंगे। और हर में 55% की वृद्धि होती है। हर में कितना वृद्धि है? 55% हर में, बस यही 2 बात। तो भिन्न का मान 1504/775 हो जाता है। ऐसे सवाल कैसे सॉल्व करते पता है? लिख दो भाई, 1504/775, इतना काम करते हैं। अंश में कितना बढ़ा था? 88%, तो उसको हर में बढ़ा के लिख दो। 88% वृद्धि हुआ था तो 188, 100 जोड़ के लिख देते हैं। और हर में 50% की वृद्धि, 55% की वृद्धि, 155% लिख देते हैं। बस आपका आंसर आ जाएगा, मूल्य भी ना आ जाएगा, काट लीजिए। प्रतिशत से प्रतिशत कटेगा, ये कटेगा 15×5=75, 5×25 5 बार में, और ये कटेगा 8 बार में। आप देख लीजिएगा काट के, आंसर हो जाएगा 8/5। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। ये इसका शॉर्टकट होता है, एक लाइन में सवाल के उत्तर हो जाते हैं। आ जाइए अगला सवाल देखिएगा। अब ये जनसंख्या आधारित सवाल शुरू हो रहा है, जनसंख्या से आधारित सवाल शुरू हो रहा है। इस सवाल को समझेंगे मेरे भाई, बहुत फेमस सवाल है और हर एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। 3 वर्ष पहले, कब है? 3 वर्ष पहले एक कस्बे की जनसंख्या 84,000 थी। ठीक है, 84,000 जनसंख्या है, मान लीजिए अपने टोले का
जिस टोला में आप रहते हैं, तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितना था? 84,000। शहरों की ओर पलायन के कारण यह हर साल 10% की दर से घटती जा रही है। तो वर्तमान जनसंख्या पूछा जा रहा है, वर्तमान में क्या होगा? देखिएगा, अगर 84,000 है, शुरुआत में कितना है? 84,000 है, तो क्या होगा? पहले 10% घटेगा, फिर कुछ होगा, फिर 10% घटेगा, फिर कुछ होगा, फिर 10% घटेगा, और यही इसका क्या हो जाएगा? वर्तमान। क्योंकि 3 वर्ष पहले था, पहला साल 10%, 10 पर 3 बार घटा दिए, 3 साल में 10% से 3 बार घट जाएगा। इसका तरीका होता है, आप एक तो तरीका है कि 10% घटा के यहाँ लिखिए, फिर 10% घटा के लिखिए, फिर 10% घटाइए, लेंदी हो जाएगा। ये लगातार घटते क्रम में है, तो आप बोलिए पहले साल 10 से 9 होगा, दूसरे साल भी 10 से 9 होगा। 10% का क्या मतलब होता है? 1/10, 10 में 1 घटेगा, तीसरे साल भी क्या आएगा? 10 से 9 होगा। इसका मतलब जनसंख्या 10 गुना में 10 गुना में 10, 1000 है 3 वर्ष पहले, तो आज कितना हो जाएगा? 9 81 9 729। मतलब ये जो जनसंख्या होगा ये 3 वर्ष पहले का होगा, तो ये जनसंख्या जो है आज का होगा, अंतर 3 वर्ष का होगा, इस बात का ध्यान रखना। और 3 वर्ष पहले दिया हुआ है कितना? 84,000, मतलब कितना से गुना किया है? 84 से। यहां भी क्या करेंगे हम? 84 से गुना कर देंगे, सवाल का उत्तर आ जाएगा। 729 अगुना में कर देना है 84, बस गुना कर लीजिए मेरे भाई, उत्तर आ जाएगा। देखिएगा, ये ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 9 चौका 36, 9 चौका 36 इकाई के अंक पर 6 आएगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? 700 अगर इसको मानते, 729 के जगह अगर हम 700 मानते हैं और यहाँ पर 80 मानते हैं, तो 7 8 56, मतलब क्या होगा? 56,000 से ज्यादा होगा, तो 41,000 नहीं होगा। अब ऑप्शन ए या सी होगा, दोनों में से कोई एक होगा। चलिए गुना कर, 9 चौका 36, 4 दूना 8, 3 11, 4 दूना 8, 3 कितना? 11 का 1, हाथ में 1, 7 चौका 28 और 1 29, गुना कर दीजिए। यहाँ से 8 9 72 का 2, हाथ में 7। अब देखिए ना, अगर जोड़ेंगे तो ये 6 आएगा, 2 और 1 3 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी हो जाएगा। क्यों सी हो जाएगा? क्योंकि अंतिम 2 अंक कितना होगा? 36, अंतिम 2 अंक 36, यहाँ 26 है मेरे भाई, तो ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? इस सवाल के उत्तर सी हो जाएंगे। आशा करते हैं कि आप बात समझ गए होंगे। आंसर कौन सा होगा? सी हो जाएगा, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए हम बढ़ते। इसका दूसरा तरीका क्या होगा? हाँ देख लीजिए, दूसरा तरीका इस सवाल का क्या हो सकता है, उस चीज को भी समझ लिया जाए, जिससे आपको काम बहुत आसानी हो समझने में। अगर जो आदमी ऐसे नहीं समझ पाए, उनके लिए दूसरा तरीका है। देखिए मेरे भाई, 10% घट गया, कुल जनसंख्या था कितना? 84,000। अरे है ना, 10% घट जाएगा, मतलब 90% हो जाएगा, तो 90% 9/10 हो जाएगा। या 10% की दर से घटता है, 10 में 1 घट जाएगा, तो 9/10, अगले साल भी 9/10, अगले साल भी 9/10, वही चीज होगा। 0 0 0 से 3 0 कटेगा, यहां से आएगा 84 या गुना में 9 9 9, 9 का क्यूब 729 हो जाएगा, गुना करिएगा तो यही 61,236 ही आएगा मेरे भाई। क्लियर है? आशा करते हैं कि समझ रहे हो। अगला सवाल देखिए, फिर से वही सवाल है, जान कैसा सवाल रखा गया है। एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से बढ़ रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या इतना है, तो 2 वर्ष बाद कितना? हर साल 5% बढ़ता है। तो पहला जनसंख्या डायरेक्ट बता देते हैं, 16,000 है, तो 2 वर्ष बाद 5% बढ़ जाएगा। 5% का क्या मतलब? 1/20, 20 में 1 बढ़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 21/20। 2 साल का मामला है, तो 21/20 हो जाएगा। देखिएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 से कटेगा 40 बार में, आंसर हो जाएगा 40 अगुना में 21 अगुना में 21, 21 गुना में 21 कितना आएगा? 441, 0 आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 चौक 16 का 6, हाथ में 1, 4 चौक 16 1 17, आंसर हो जाएगा 17,640। ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पर। देखिएगा, ये सवाल है, पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष के दौरान 4% कम हो गई, और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतना हो गया। पहला साल क्या हो गया? समझिएगा, पहला साल अगर जनसंख्या x मान लेते हैं, तो 5% बढ़ गया। 5% का क्या मतलब? 1/20,
तो 20 में 1 बढ़ गया तो कितना होगा 21/20 मेरे प्यारे। अगला साल क्या हो गया 4% कम गया, 4% का क्या मतलब 1/25, 25 में 1 कम गया तो कितना होगा 24/25 हो गया। और दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितना हो गया 30,240 हो गया। बस सॉल्व कर लेना है। तो पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी, ठीक है। तो पहले x का मान निकाल लेते हैं, देखो कटेगा क्या। अब यहां से कैलकुलेशन बन लेंदी हो जाएगा, लेकिन गुना कर लेते हैं। भाग लगाइए, 24 से भाग लगाएंगे तो 24 एकम 24 होगा, बचेगा 6। 24 दूना, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन 4 से काट लो, पहले 4 से काट लेंगे, 4 छका 24, 4 से कटेगा 4 सते 28, 2 4 पचे 20, 4 छका 24, 0। 6 से काटो, 6 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 6 से कटेगा, 6 एकम 6 बच जाएगा 1, 15, 6 दूना 12, 3, 6 एकम 36, 0। 21 से कटेगा, 21 छका 126, 0। x बराबर आ जाएगा 25, ये है 25 गुना में 20, 25 गुना में 20 कितना आएगा 500, 500 गुना में 60, तो यहां से होगा 500, 5 छका 30, मतलब शुरुआत में जनसंख्या होगा कितना 30,000। बोल रहा है पहले वर्ष के अंत में 5% घट गया, पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या क्या हो गया है 5% बढ़ गया है। तो भाई 5% बढ़ा हुआ चाहिए ना, 5% बढ़ा हुआ चाहिए, तो ये शुरुआत में है 5% बढ़ा दो, इसका 5% कितना निकलेगा 1500, तो हो कितना जाएगा 31,500। ऑप्शन नंबर सी सवाल के उत्तर हो जाएगा। मुश्किल सवाल नहीं, आसान होते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, देखिएगा वही सवाल है, केवल नंबरिंग चेंज हो गया। भाई नंबरिंग पर नहीं जाइएगा। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या इतनी थी, ठीक है, 3 साल पहले इतना था। कब 3 साल पहले, यदि पिछले 3 वर्ष में 3%, 4%, 6% की वृद्धि हुई तो इस जनसंख्या की वर्तमान, देखिए पहला साल कितना बढ़ा 3%, अगले साल कितना बढ़ा 4% और फिर कितना बढ़ा 6%, ठीक है। तो 3 लगातार वृद्धि है, तो जनसंख्या 2,50,000, कुल जनसंख्या कितना है 2,50,000, 3% बढ़ गया तो 103% हो जाएगा, 103/100। अगला साल कितना बढ़ गया 4%, तो क्या करेंगे 104/100। अगला साल क्या बढ़ा 6%, तो 106/100। अरे हो जाएगा। तो देखिए 3 साल पहले ये था, फिर बढ़ा, तो ये वर्तमान हो गया। काट लीजिए, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 25 चौका 100, 4 खत्म। 2 से काट लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से काट लेंगे, ये कटेगा 52 बार में, 2 से कट जाएगा 53। सवाल का उत्तर हो जाएगा 103 गुना में 52 गुना में 53, ये सवाल का उत्तर हो जाएगा। अब बस गुना है, देख लीजिएगा तो कितना आएगा, ठीक है ना, सब जगह वृद्धि था, सही है। चलो 3 दूना 6, 6 तिरिक 18, इकाई के अंक पर 8 आना चाहिए। ओ माय गॉड, सब के अंक पर 8 है, यही दिक्कत है, ठीक है। तो अब गुना करना पड़ेगा। चलो देख लो, 52 गुना में 53 कर दो, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 5 दूना 10, 15 10 25, 25 का 5 हाथ में 2, 25 25 हाथ 2 27, मतलब 52 और 53 कितना आ गया 103 गुना में 2756। अरे हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से देखिएगा, अगर हम बात को समझेंगे, तो गुना अगर हम देखें तो अगर इसको 3000 मानते, इसको 100 मानते, तो 3 लाख के करीब आंसर आता। तो ये तो आंसर होने से रहा, ये 4 लाख से ज्यादा है, ये 3 लाख से बहुत ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बी। गुना अप्रोक्सीमेशन से कर लिया। अब देख लीजिए, आप चाहिएगा तो गुना कर लीजिएगा, 2756 में 103 से गुना कर लीजिए, 6 तिरिक 18, 1 5 या 15 1 16, 5 या 15 1 16 का 6 हाथ में 1 7 21 1 22 का 2 हाथ में 2, 3 दूना 6 2 8। अरे होगा, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2756, 6 5 7 2। अब जोड़ लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। अगले सवाल पर आ जाइए। देखिएगा 2022 में टाउन ए की जनसंख्या 62,500 थी। एक वर्ष के बाद टाउन की जनसंख्या बढ़कर 75 हो जाओगे, 75,000 हो गई। जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि क्या है,
देखिएगा था कितना 62,500, हो कितना गया एक साल में है 75,000। 2 जीरो से 2 जीरो काट लीजिए, 25 से काटिए, 25 बार में 25 से काटेंगे, 25 तिया 75, 30 बार, तो आप बोलेंगे 25 25 और 5 6 का 30, मतलब जनसंख्या 5 था हो गया 6, तो बढ़ा कितना मेरे भाई, एक बढ़ा कितने पर, 5 पर, एक बढ़ा 5 पर तो 100 पर, प्रतिशत में पूछ रहा है, 5 से काटेंगे 20%, ऑप्शन नंबर 20 सवाल के उत्तर। देखिए ना भाई, ये एसएससी जीडी 2024 का सवाल है मेरे भाई, 24 के सवाल पर हम काम कर रहे हैं। आ जाते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा एक दशक मतलब 10 साल में एक कस्बे की जनसंख्या 1,45,000 से 2 लाख हो गई। 1,45,000 था, 1,45,000 था, हो गया कितना, 2 लाख हो गया। ठीक है, तो प्रतिवर्ष जनसंख्या की साधारण वृद्धि, साधारण वृद्धि का मतलब समझ रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज अगर समझ रहे होंगे तो साधारण ब्याज चक्रवृद्धि, साधारण वृद्धि का मतलब कंपाउंड नहीं होगा। समझाते हैं क्या है, 3 जीरो से पहले 3 जीरो काट लो भाई, 5 से काट लो तो ये हो जाएगा 29, 5 से काट लेंगे तो ये 40, बढ़ा कितना तो 11, कितने पर 29 पर, तो 100 पर कितना आ जाएगा। देखिए इतना प्रतिशत की वृद्धि होगा 10 साल में। साधारण वृद्धि का मतलब है कि इससे 10 से भाग लगा दीजिए, 1100 अब बटे में 29, 10 से भाग लग जाएगा तो 10 से भाग लग, 0 0 कट जाएगा, 110 अब बटे में 29, यही साधारण वृद्धि का मतलब होगा। अब समझिएगा 2 तो होगा नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्यों सी होगा समझिएगा, थोड़ा ध्यान से यहाँ समझना मेरी बातों को। अगर ये 30 होता तो 30 चौका 120, 4 वाला तो आंसर नहीं, 5 वाला आंसर नहीं। अगर 2 है, 3 है मानते तो 30 3 90 ई नहीं, तो आंसर कौन सा होगा, 3 से थोड़ा सा ज्यादा वाला, 3 से थोड़ा सा ज्यादा वाला 3.7 भाग लगा के आप चेक कर लेंगे, क्या दिक्कत है चेक करने में, कर तो सकते हैं ना चेक। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा अब ये जनसंख्या से सवाल इतने ही थे। अब जो हम अगला पैटर्न आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं वह है आय और व्यय संबंधित। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाते हैं फिर हम सवाल पर आ जाएंगे। आय बराबर होता है व्यय प्लस में बचत। अगर हम इंग्लिश में इस बात को समझे तो इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस में सेविंग। समझ रहे बात, कभी कभी एक्सपेंडिचर को खर्च भी बोला जाता है, कभी कभी क्या हिंदी में बोला जाता है। चलिए, आय जो होता है वो 100% होता है। आय जो होता है कितना होता है मेरे भाई, 100% होता है। हम बोले कि 30% व्यय कर दिए, कितना 30% व्यय कर दिए, तो आपका जवाब होगा 70% बचा लिए। 70% बचा लिए। बस इतना सा बात अगर ध्यान में है तो सवाल बनेंगे। देखिएगा सवाल बहुत है, एक क्लास और लगेंगे तो पूरा परसेंटेज का ऑल टाइप्स जो आज तक पूछा गया है सब के सब आपके सामने में प्रस्तुत होंगे। देखिएगा, एक अपनी आय का 58% खर्च करता है। अगर हम आय मान लेते हैं मेरे भाई 100, आय कितना मान लिए 100, खर्च कितना करता है, खर्च करता है 58%। इसका मतलब 58 खर्च करेगा। 100 का 10% निकालिएगा तो 10 आएगा, 100 का 20% निकालिएगा 20 आएगा, 100 का 58% निकाले 58 खर्च कर रहा है, हाँ या ना। बचत कितना करेगा, आप बोलेंगे सर बचत करेगा 100 में से 58 खर्च कर दिया मेरे प्यारे, तो बोलिए कि 32 बचाएगा, 42 बचाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। उसकी आय 30% बढ़ जाती है। आय 30% बढ़ गया तो पहले 100 था, 30% बढ़ जाएगा कितना आएगा 130। और उसका व्यय भी 25% बढ़ जाता है। व्यय कितना बढ़ जाता है, 25% बढ़ जाता है। तो व्यय मतलब खर्चा, व्यय मतलब क्या होगा, खर्चा 25% बढ़ जाता है भाई, 25% इसका भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो 58 का 25% निकाल दो, तो बोल रहा है उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन मुश्किल नहीं है। 58 का अगर हम 25% निकालते 1/4, 1/4 का मतलब 56 आता तो 14.5, 14.5 बढ़ जाएगा, 14.5 बढ़ जाएगा, 14.5, तो 58 4 62, 72.5 हो जाएगा। अब बोलिए आय हो गया 130, आय हो गया 130, खर्चा हुआ इतना, बचत कितना आएगा, तो इधर से बच जाएगा 27 और 3 57.5, घटा लिए
130 में से अब सीधा समझो, आय हो गया मेरा कितना, आय हो गया आपका 130, खर्चा कितना हो गया 72.5, 58 में 14.5 जोड़ दिए थे, खर्चा कितना हो गया 72.5, बचेगा कितना 57.5। बोलो हाँ या ना। अगर हम आगे आते हैं तो पहले बचत कितना था 42, अब बचत कितना है 57, तो बढ़ेगा कितना, बढ़ेगा 15.5, कितने पर 42 पर, तो 100 पर कितना आएगा, बस यही निकालना है, उत्तर हो जाएगा। देखिएगा कटेगा क्या, दशमलव में है बात, ये अगर गुना करेंगे कितना आ जाएगा 1550, अब बटे में क्या आएगा 42। ठीक है, चलिए ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, हमको ये 36% इसी दोनों में आंसर होगा, क्योंकि 60-66% बहुत ज्यादा हो जाता है, 55% भी ज्यादा हो जाएगा, या तो होगा 42.5। अब देखिएगा अगर हम बोले कि 40, ऑप्शन डी हो जाएगा मेरे ख्याल से, भाग लगा लो भाई, 1550 में आप भाग लगा लो कितना से 42 से। ठीक है, 4 बार नहीं 3 बार लगाओ, तो 2 तिया 6 और 4 तिया 12, 126, ये आ जाएगा। 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया 9, इधर बच जाएगा कितना 4, 4 में 2 गया 2, 0। ठीक है, कितना बार लगाइएगा 7 बार लगेगा, नहीं नहीं लगेगा, तो 6 बार 36, देख ना 36 क्या हो जाएगा 9%। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ठीक है, आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। देखिएगा एक व्यक्ति की आय 95,000 रुपया है, ठीक है, उसका व्यय 75,000, ये इधर गलत लिखा गया है 75,000 रुपया। ठीक है, उसकी आय 18% और व्यय 12% बढ़ जाए तो उसके बचत में कितना, चलो आय है 95,000 कमाया मेरे भाई, 75,000 खर्च कर दिया, हम पूछेंगे बचत कितना होगा, तो बचत होगा 20,000। हाँ या ना, आप बोलिए हाँ सर। रेशियो जब लगा लेंगे तो 3 0 3 0 और 3 0 कट जाएगा, काट लेते हैं 5 से 19, 5 से काट लेते हैं 15 और 5 से काट लेते हैं 20, 5 से कटेगा तो 5 चौका 20, 4, अरे होगा। अब देखिएगा जो प्रतिशत वैल्यू 95,000, 75,000 और 20,000 पर आएगा, वही प्रतिशत मान 19, 15 और 4 पर भी आएगा। तो सवाल किस पर करना आसान होगा, 19, 15 और 4 पर। इसमें थोड़ा सा और हम आसान करते हैं कि यहाँ 1900, 1500 और 400 बना देते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, उसकी आय 18% बढ़ गया, कितना बढ़ेगा भाई, तो बोलिए कि 18% निकाल देते हैं। 1900 का 18%, 1900 का अगर हम 18% निकालेंगे, प्रतिशत से 2 0 कटेगा, 18 नमा 62 से 2, हाथ में कितना आएगा 18 इंटू में 19 कितना आएगा, गुना कर दो ना भाई, 342 आ जाएगा मेरे भाई। कैसे होगा, 19 इंटू में 19 रहता तो 361, एक कम है तो 19 कम जाएगा 342। तो हम बोलेंगे आय कितना बढ़ेगा, 342 आय बढ़ेगा। चलो बोला व्यय 12% बढ़ जाता है, तो 1500 का 12% बढ़ा दो, तो 1500 का 12% कितना आएगा 180 व्यय बढ़ जाएगा। 1500 का 12%, प्रतिशत से 2 0, 15 इंटू में 12 कितना आएगा 180 बढ़ जाएगा। अब बताओ आय बढ़ा कितना 342, व्यय कितना बढ़ा, ये है मेरे आय, ये है व्यय और ये है बचत, समझ रहे हैं। आय बढ़ा कितना 342, व्यय बढ़ा कितना 180, बचत कितना बढ़ेगा, तो 342 में से 180 घटा लो तो 162 बढ़ेगा। 162 की वृद्धि होगी बचत में कितने पर 400 पर, तो 162 की वृद्धि 400 पर होगा तो 100 पर कितना आएगा, अरे हाँ या ना, 2 0 से 2 0 कट जाए, 162 बटे में 4, 40 चौका 160 और 4 5 20, 40.5। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। सवाल थोड़े से कॉम्प्लेक्स है भाई, जीडी का है 2023 के पेपर का, देख लो तुम, समझ रहे बात को ना, कितना अच्छा सवाल है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पर। एक आदमी अपने आदमी का खर्च उसकी आय का 70% है। अगर आय 100 है, अगर आय 100 है
तो खर्च कितना करेगा, तो आप बोले खर्च करेगा 70। हम बोलेंगे बचत कितना करेगा, तो बचत करेगा 30। अरे हाँ या ना, यही होगा। यदि उसकी आय क्रमिक रूप से 20% और 50% की वृद्धि होगी, अच्छा पहले 20% आय बढ़ेगा, तो 100 का 20% बढ़ेगा, कितना आएगा 120। फिर बोल रहा है कि 50% बढ़ जाएगा, तो 120 का 50% मतलब आधा बढ़ जाएगा, तो कितना होगा 100 आय 80। 100 से आय कितना आ गया 180। और उसका नया व्यय पिछले व्यय का कितना प्रतिशत अधिक या कम होगा, ताकि उसकी नई बचत पिछली बचत का 2.5 गुना, बचत कितना 2.5 गुना, पहले 30 था अब 2.5 गुना हो जाएगा। तो 30 का 2.5 गुना कर दो भाई, 30 का 2.5 गुना मतलब 5/2, तो 2 से कटेगा 15, 15 बचे कितना हो जाएगा 75। अरे हाँ या ना। अब बता दीजिए नई आय कितना हो गया, नई आय 180, बचत कितना 75, तो बोलिए खर्चा कितना आएगा 105। तो बोल रहा है नया व्यय जो है पिछले व्यय से कितना प्रतिशत अधिक या कम है, भाई अधिक है। सबसे पहले इस बात को समझें, क्या है अधिक है। सबसे कितना प्रतिशत अधिक या कम है, अधिक है। पहले 70 था 105 है, तो 35 अधिक है। कितना पर 70 पर, तो 100 पर कितना होएगा 100 पर आएगा 35 दूना 70, 2 से कटेगा कितना 50% अधिक है। तो देखिए मोर 50%, 50% क्या होगा मोर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए सवाल का उत्तर। अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हम अगले सवाल पर। क्लियर है। देखिए ये एक सवाल है, एक आदमी अपनी मासिक आय का 25% बचाता है, मतलब अगर आय 100 है, आय आपका 100 है, तो बचत कितना बोला है 25%, तो 25 बचाएगा। हम बोले खर्च कितना करेगा, खर्च करेगा 75। आगे पढ़ लेते हैं क्या। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि, आय में 20%, आय 20% बढ़ गया, तो 100 का 20% कितना आएगा 20, 20 बढ़ जाएगा तो हो कितना जाएगा 120। वृद्धि के कारण व्यय भी 20% बढ़ जाता है, व्यय मतलब खर्चा, खर्चा भी 20% बढ़ जाता है। भाई 20% का मतलब होता है 1/5, और 75 का 1/5 15 आएगा, तो 75 में 15 जोड़ देंगे तो कितना होगा 90। तो बोल रहा है अब वह हर महीने 1500 रुपया की बचत करता। अब बताओ 120 आय हो गया, 90 खर्चा किया, तो बचत कितना करेगा 30। इसका स्वभाव बोला है 1500 रुपया, 30 का वैल्यू कितना 1500, तो 1 का वैल्यू कितना आएगा 1500 बटे में 30। अरे हाँ या ना, बोले 0, 3 से 3 50, अरे हो जाएगा। तो पूछ रहा उसकी मूल मासिक आय ज्ञात करी, मूल मासिक आय कितना था 100, तो 100 का मान कितना आ जाएगा 50 गुना में 100, और आंसर हो जाएगा 5000 सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ पा रहे होंगे। देखिए ये एक सवाल है, एक सवाल ये है जो हम आपको होमवर्क में छोड़ देते हैं। क्या इसमें छोड़ते हैं HW में। आप लोग जरूर इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे और कैसा लग रहा है। अगला चैप्टर जो हम शुरू करने वाले हैं, अगला जो चैप्टर शुरू होगा आपका, वह होगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। तो लगातार बने रहिए और इसी तरीके से आप लाभान्वित होते रहेंगे। थोड़ा सा मुझे भी लाभान्वित कर दीजिए, परिवार बढ़ेगा और मजा आएगा पढ़ाने में और एनर्जी आएगी। आप लोगों का ऐसे लाइक कमेंट धुआंधार आता है। चलिए तो आज भर के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले क्लास में। अगला क्लास एक और क्लास होगा प्रतिशत का, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे लाभ और हानि पर। आज भर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।